डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने उस समस्या का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसका हम और आप रोजाना सामना करते हैं। यह मुद्दा है स्पैम कॉल, यानी ऐसे फोन कॉल का जिनके आप आमतौर पर आपको कोई जरूरत नहीं होती है। कभी लोन देने, कभी प्लॉट बेचने के नाम पर आपके फोन पर रोजाना ऐसी स्पैम कॉल आती रहती है। मित्रों, आज स्पैम कॉल सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुकी है। स्पैम कॉल हमारी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा घुसपैठिया है। इन्होंने हमारे आपके जीवन में घुसपैठ कर ली है। यह सिर्फ आपकी ही नहीं, देश के लिए भी समय और आर्थिक तबाही की वजह बन रहे हैं। मित्रों, साल 2023 से 2025 के बीच स्पैम यानी फिजूल की फोन कॉल की संख्या में 128% की बढ़ोतरी हुई है। 128%। 2023 में यह स्पैम कॉल की 13,62,000 शिकायतें दर्ज की गई। 2025 में शिकायतों की संख्या बढ़कर 31,09,000 हो गई। मित्रों, यह सिर्फ उन शिकायतों का आंकड़ा है जो सरकारी महकमे को मिली। ऐसी न जाने कितनी स्पैम कॉल्स को हम रोजाना नजरअंदाज कर देते हैं। बस 2 मिनट के लिए अपने आज के दिन को दोबारा से याद कीजिए। आपको कितनी ऐसी कॉल आई जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं था। ना आपको किसी लोन की जरूरत रही होगी, ना किसी ऑफर की, लेकिन कॉल करने वाले ने सीधे अपना फोन उठाया और आपको फोन लगा दिया। अब सोचिए, इस बीच अगर कोई आपको जरूरी काम से फोन कर रहा होगा तो उसको इंतजार करना पड़ेगा। मित्रों, यह भी हो सकता है कोई ऐसा शख्स आपको फोन कर रहा हो जिसे आप जानते हो लेकिन उसका नंबर आपके फोन में सेव ना हो सकता है कि स्पैम कॉल की झुंझलाहट के चलते आपने उस जानकार का फोन भी नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात यह कि यह गैर जरूरी स्पैम कॉल आपका बेशकीमती समय खा रही है। समय की इसी कीमत पर एक सुविचार लिखा गया है। मित्रों, कहा जाता है समय का सदुपयोग करना ही जीवन का असली धन है। यदि आप समय का सम्मान करेंगे तो सफलता और धन खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। आपके समय रूपी इसी धन को यह स्पैम कॉल दीमक की तरह खा जाती है। स्पैम कॉल के इस मुद्दे पर जब हमने डीएनए की शोधशाला में रिसर्च की तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इस जानकारी के मुताबिक भारत में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों में से तकरीबन 60% को रोजाना कम से कम 3 स्पैम कॉल आती है। अब इस गुणा गणित को आप अपनी डेली लाइफ यानी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। मित्रों, एक स्पैम कॉल को उठाने से लेकर उसे सुनने, समझने और फिर कॉल काटने की प्रक्रिया में एक मोबाइल यूजर को तकरीबन 4 मिनट का समय लगता है। अगर आपको दिन में 3 स्पैम कॉल आई तो आपके दिन के 12 मिनट ये फिजूल की फोन कॉल खा जाती है। इसी कैलकुलेशन को अगर आप पूरे हफ्ते तक ले जाएंगे तो एक हफ्ते में आप 1 घंटा 24 मिनट का समय स्पैम कॉल पर खत्म कर देते हैं। और अगर पूरे महीने की बात करें तो आपके जीवन के तकरीबन 5.5 घंटे ऐसी कॉल की बलि चढ़ जाते हैं। मित्रों, अब आप हिसाब लगाइए कि इन 5.5 घंटों में आप क्या कर सकते थे। भागदौड़ से बड़ी जिंदगी में आप इन 5.5 घंटों में अपने परिवार को कहीं घुमा कर ला सकते थे। इन 5.5 घंटों में आप अपना पेपर वर्क यानी दस्तावेजों से जुड़े काम पूरे कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, रोजाना आने वाली स्पैम कॉल को अटेंड करने वाले वक्त में आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते थे। मित्रों, रोजाना 12 मिनट की एक्सरसाइज करने से आपके दिल का स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 12 मिनट तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा 29% कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि छोटी समयावधि का व्यायाम करने से आपको स्ट्रेस यानी तनाव से भी मुक्ति मिलती है। हमें उम्मीद है अब आप ये समझ गए होंगे कि ये स्पैम कॉल सिर्फ आपका वक्त ही नहीं खराब करती बल्कि आपकी सेहत और जीवन को भी प्रभावित करती है। मित्रों, अगर इंसान आराम से खाली बैठा हो तो भी चल जाता है, लेकिन अगर इंसान किसी जरूरी काम में व्यस्त है और उसी वक्त स्पैम कॉल आ जाए तो आपको गुस्सा आता ही होगा। एक स्पैम कॉल आपके काम को भी काफी हद तक प्रभावित करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध से सामने आया कि एक स्पैम उठाने के बाद काम पर दोबारा फोकस करने में तकरीबन 23 मिनट का समय लगता है। यानी अगर दफ्तर में 3 स्पैम कॉल उठा ली तो दोबारा ध्यान लगाने में 1 घंटा 9 मिनट खर्च हो जाते हैं। यानी औसत 9 घंटे की ऑफिस शिफ्ट का तकरीबन 12% समय स्पैम कॉल से होने वाले डिस्ट्रैक्शन पर खर्च हो जाता है। ये हमने सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़े तथ्य बताए हैं। एक अनुमान के मुताबिक स्पैम कॉल से होने वाली समय की बर्बादी की वजह से हर साल भारतीय अर्थव्यवस्था की 42,000 करोड़ रुपए मूल्य की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। मित्रों, इन्हीं आंकड़ों और नुकसान की वजह से आज हम स्पैम कॉल को एक समस्या नहीं बल्कि बड़ा संकट कह रहे हैं। यहां हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जब फोन हमारा है तो यह हक भी हमारा होना चाहिए कि हमें कौन कॉल करे और कौन ना करे।
हमारा फोन एक निजी संपत्ति है, कोई पब्लिक फोन नहीं है जिस पर जो मर्जी कॉल करे और हमारा वक्त खराब करे। आज सर्विस प्रोवाइडर यानी सिम देने वाली कंपनियों से हम यह भी पूछना चाहते हैं कि जब वो हमसे हर महीने लंबा चौड़ा बिल लेती है तो फिर हमारी निजता यानी प्राइवेसी का हनन क्यों नहीं रोकती। इस स्पैम कॉल के मुद्दे को हम जनता के बीच भी लेकर गए। डीएनए का पब्लिक एडिशन आपको रिएक्शन है उसको देख करके फिजूल की स्पैम कॉल से लोग कितने परेशान हैं ये समझ में आएगा। मॉर्निंग 10 बजे के बाद इवनिंग अप टू द 11 o'clock नंबर ऑफ टाइम्स प्रमोशनल कॉल, स्पैम कॉल्स, लाइक उस पर मेंशन रहता है एयरटेल दिस थिंग। आपको मतलब ऑफिस में बैठे हैं कंटिन्यू कॉल चलती रहती है। मैं समझता हूँ 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं लगभग 5 गुना इंक्रीज हुआ है। कितने स्पैम कॉल्स आ जाते हैं? अलग अलग दिन में 5-6 जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह से क्या परेशानी होती है? कुछ बार बार निकाल के देखना पड़ता है कौन है भाई। रियल टारगेट है, जो रियल टारगेट कस्टमर है उसकी तरफ ना जाके कोल्ड कॉल की तरफ कोशिश की जाती है कि भाई ऐसे आदमी को टकराओ जो शायद कुछ ले ले। तो ये शायद वाले बिजनेस में चल रहा है। थोड़ा ये तो गवर्नमेंट को रूल वगैरह बनाने पड़ेंगे, उसको सख्ती से लागू करना पड़ेगा तब ये सब होगा।